प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है एक गांव जिसका नाम फतहपुर था, जिसमें एक जावेद साहब रहते थे जो कि छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे, जबकि उनका अपना बेटा अब्दुल्ला शहर में पढ़ता था और जो कि 2 साल से वो शहर में ही रहता था। पढ़ाई की वजह से कितना ही अच्छा होता कि आज अब्दुल्ला भी हमारे साथ होता। लेकिन उसको तो इतने देर हो गई हैं, वो पढ़ाई के लिए गया है, लेकिन घर नहीं आया। इतने सालों में कोई भी स्कूल नहीं बन सका जहां बच्चे पढ़ सकें। मैंने तो बहुत खत लिखे हैं हुकूमत को कि वो यहां भी स्कूल बनाने के लिए हमें पैसा दें, लेकिन उन्होंने एक खत का भी जवाब नहीं दिया। तो उनकी बेगम भी हाँ मैं सर हिलाती है और इतनी देर में अचानक दरवाजा पर दस्तक होती है और अब्दुल्ला घर आ जाता है। मेरे पर्चे हो गए हैं, अब मुझे छुट्टियां मिली हैं। तो मैंने कहा, क्यों ना छुट्टियां माँ बाप के साथ मनाई जाएं। और वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। इतने में जावेद साहब बोलते हैं कि काश ऐसा भी होता कि हमारे गांव में एक स्कूल बन जाता, लेकिन ऐसा ना हो सका। तो अब्दुल्ला हैरानी से जावेद साहब की तरफ देखता है और कहता है, बाबा, अभी तक गांव में स्कूल नहीं बना, जबकि मैं इतनी देर बाद घर आया हूं। तो जावेद साहब बोलते हैं, हाँ बेटा, मैंने तो चौधरी साहब को बहुत खत दिए हैं हुकूमत को देने के लिए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब तुम आ गए हो ना, तो हम मिलकर गांव में स्कूल बनाएंगे ताकि गांव के बच्चे भी तालीम हासिल कर सकें। अब्दुल्ला बोलता है, बाबा, सुबह ही हम चौधरी साहब को मिलने जाएंगे और स्कूल बनाने की दरख्वास्त करेंगे। तो वो सुबह चौधरी साहब को मिलने जाते हैं। चलो ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि हुकूमत को छोड़ देते हैं। हम खुद ही मिलकर स्कूल बनाते हैं तो उसमें 50% रकम पहले देनी पड़ेगी। तो अब्दुल्ला हामी भर लेता है और कहता है, ठीक है, हम ये रकम अदा करेंगे, लेकिन हमें ईंटें, सीमेंट और मिट्टी पहले मिलनी चाहिए, जिससे हम स्कूल की दीवारें बना सकें, और चंदा इकट्ठा करके हम सब मिलकर रकम अदा करेंगे। और उनको यह चीजें मिल जाती हैं और गांव में स्कूल बनने का अमल शुरू हो जाता है और वो खुद ही मजदूरी करते हैं ताकि रकम बचाई जा सके। और जब ये खबर जमींदार को मिलती है तो वो दौड़ता हुआ चौधरी साहब के पास जाता है और कहता है, अरे ये क्या, तुमने तो 50% वाली बात उनसे नहीं की थी और वो मान भी गए, और उन्होंने स्कूल भी बनाना शुरू भी कर दिया है। अरे ये क्या हुआ ऐसे? तो वो लड़का अब्दुल्ला गांव में स्कूल बना देगा और फिर सब लोग पढ़े लिखे समझदार हो जाएंगे। फिर चौधरी साहब तुम्हारा क्या बनेगा? लोग तो इस लड़के अब्दुल्ला को गांव का चौधरी बना देंगे। चौधरी साहब कहते हैं, अरे भाई, तुम परेशान ना हो और देखते जाओ मैं करता क्या हूँ। मैंने उसे एंटे मिट्टी वगैरह ऐसी मिलावट वाली दी हैं। ये स्कूल बन भी जाएगा तो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। एक बारिश भी उस स्कूल को गिरा देगी और फिर ये लोग थक जाएंगे। जमींदार बोलता है, हाँ हाँ हाँ, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज निकले। और फिर कुछ ही दिनों में स्कूल मुकम्मल तैयार हो जाता है। और फिर एक दिन बहुत काले बादल आते हैं और बारिश बरसना शुरू हो जाती है। बारिश बहुत ज्यादा बरसती है और स्कूल की इमारत गिर जाती है। तो अब्दुल्ला बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, हाय, अब हमारा क्या होगा? तो इतने में एक गुलहरी वहां आती है और अब्दुल्ला इस गुलहरी की बहुत तारीफ करता है और उसे पानी पिलाता है और उसके पास कुछ दाने भी होते हैं। वो भी उसे खिलाता है और फिर अचानक वो गुलहरी एक खूबसूरत फड़ी में तब्दील हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी कि तुम दिल के कितने अच्छे आदमी हो, और तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए हो। तुम वाकई में दिल के सच्चे इंसान हो। मांगो क्या मांगते हो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। अब्दुल्ला बोलता है, हमारे स्कूल की इमारत गिर गई है बारिश में, वो मजबूत और दोबारा तामीर कर दो। उससे तमाम गांव वालों का फायदा होगा। स्कूल बन जाएगा तो बच्चे वहां पढ़ेंगे और तुम्हें दुआएं देंगे। तो वो खूबसूरत पड़ी अपनी जादुई छुड़ी उसे दे देती है और कहती है, ये छड़ी स्कूल बनाने में तुम्हारी मदद करेगी। और अब्दुल्ला गिरी हुई इमारत पर छुरी से इशारा करता है और कहता है कि दोबारा तामीर हो जा। तो ऐसे ही स्कूल अपने आप दोबारा बनना शुरू हो जाता है। ये सारा किस्सा एक मजदूर वहां देख रहा होता है और कहता है, ये वाली बात तो मैं चौधरी साहब को जरूर बताऊंगा और वो मुझे इनाम देंगे। तो वो चौधरी साहब के पास जाता है
और ये सारा किस्सा सुनाता है कि स्कूल दोबारा कैसे तामीर हुआ। चौधरी साहब बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं, ये छुड़ी तो मेरे पास होनी चाहिए, मैं उससे काफी मकान और बंगले बना लूंगा। तो वो जमींदार से मिलकर छुड़ी चोरी करने का मंसूबा बनाते हैं और वो रात को वहाँ स्कूल के पास जाते हैं और देखते क्या है कि छुरी स्कूल के दरवाजे में ताले की जगह पर लगाई हुई है। तो जैसे ही वो छुरी को बाहर निकालते हैं तो वो जमीन में धनस जाते हैं और उनके आवाजें सुनकर जावेद साहब और अब्दुल्ला भी वहां जाते हैं। चौधरी साहब कहते हैं, जावेद साहब, मैं अब से मुआफी मांगता हूँ। मैंने अब के खत हुकूमत को नहीं भेजे और मैंने इनटें और सीमेंट भी मिलावट वाला दिया था, जिसकी वजह से स्कूल की इमारत पहली बारिश में ही गिर गई। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैं मुआफी मांगता हूँ, मुझे बाहर निकालें। अब्दुल्ला कहता है, चौधरी साहब, अल्लाह ताला ही उसका फैसला करेंगे और ये छुरी मेरी तरफ फेंके। अब्दुल्ला जब ये चहरी स्कूल के दरवाजे पर लगाता है तो दोनों बाहर निकल आते हैं। तो प्यारे बच्चों, उस कहानी का नतीजा ये है कि जो जैसा करता है उसके साथ भी वैसा ही होता है। अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा।